बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 15वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक कृष्ण बड़ा या कबीर, इसके प्रत्येक वीडियो से हमें अध्यात्म को लेकर, शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर, भक्ति और भगवान को लेकर, धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर विशेष जानकारी उपलब्ध हो रही है। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक हिंदू समाज से जुड़ी परमात्मा प्रेमी आत्माओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरु हमें सदियों से शास्त्र अनुकूल साधना प्रदान नहीं कर सके, वो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति अब परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने पूरे विश्व के मानव समाज के कल्याण के लिए सार्वजनिक कर दी है। अब यदि आवश्यकता है तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को ध्यानपूर्वक सुनकर, उनसे उपदेश प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाने की है। ये मनुष्य जन्म भाई और बहनों, 184 योनियां भोगने के बाद परमेश्वर अपने तरफ से एक विशेष तोहफे के रूप में देते हैं और कहते हैं कि मानव जन्म पाए कै जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये मनुष्य जन्म हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का कल्याण करवाने के लिए ही मिलता है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में जो विशेष सुविधा और विशेष बुद्धि हमें परमेश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है, सोचने की, समझने की, काम धंधा करने की, विचार विमर्श करने की, आपस में प्यार प्रेम भाईचारे के साथ रहने की, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने की,
और सबसे बड़ी बात भक्ति और भगवान को पहचानने की। और ऊपर से वो परमेश्वर हमें तत्वदर्शी संत के रूप में आकर तत्व ज्ञान प्रदान कर देते हैं, हमें एक प्रकार से अंधेरे में साफ साफ रास्ता देखने के लिए टॉर्च प्रदान कर देते हैं। और उसके बावजूद भी यदि हम इस मनुष्य जन्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते हैं, मोक्ष प्राप्ति नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों हम फिर से लंबे समय के लिए, युगों युगों के लिए लक 84 योनियों में चले जाते हैं। तो आज मौका दिया है हमें परम अक्षर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने। वे खुद 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट हैं। आज उन्होंने अध्यात्म का पिटारा खोल रखा है और पलकें बिछाएं आप और हम आत्माओं के इंतज़ार में बैठे हैं। तो भाई और बहनों, सर्वप्रथम उनके सत्संगों को सुनिए, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़िए और उसके बाद उपदेश प्राप्त करके अतिशीघ्र अपनी आत्मा के कल्याण वाले मार्ग पर चलिए। अब उसके लिए भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, अगर आपने इस पवित्र पुस्तक को निष्पक्ष होकर, रुचि लेकर यदि ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया, तो भाई और बहनों आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में एक पूर्ण परमात्मा कौन है। जिस पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया, 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाया, दुर्गा को बनाया, इस काल ब्रह्म को बनाया, अक्षर पुरुष को बनाया, सकल सृष्टि को रचा और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहे हैं, वो एक परमेश्वर कौन है, जिसकी तलाश इस आत्मा को युगों युगों से रही है। आज भाई और बहनों हमारी वो तलाश समाप्त हो जाएगी यदि हमने ध्यानपूर्वक इस पवित्र पुस्तक को पढ़ लिया तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण पर जो विशेष विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत में प्रश्नोत्तरी। यानी जनता की अदालत यानी हिंदू समाज, और जनता की अदालत में जज भी जनता ही है, क्योंकि जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अपनी आंखों से अपने ही पवित्र धर्मशास्त्रों में लिखी सच्चाई को देखकर निर्णय कर सकती है। मुकदमा है कि सबसे बड़ा भगवान कौन, कबीर बड़ा या कृष्ण। एक तरफ श्री कृष्ण और विष्णु जी के वकील साहिबानों के रूप में हिंदू समाज के सर्व धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कबीर जी के वकील के रूप में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी खड़े हुए हैं। और जो जो प्रश्न श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को परमेश्वर कहने को लेकर श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्मगुरुओं ने अदालत में रखे थे, उन सभी प्रश्नों का प्रमाणित जवाब हिंदू धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में जनता के सामने पेश कर दिए और ये साबित कर दिया कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये अविनाशी नहीं है, अजरो अमर नहीं है, ये नाशवान है। इनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इनकी माँ दुर्गा है और इनका पिता काल भगवान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। देवी दुर्गा और ब्रह्म की भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। उसके बाद जनता अध्यात्म में रुचि लेने लगी और श्री कबीर देव जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से जनता की अदालत में जनता अध्यात्म को लेकर तरह तरह के सवाल करने लगी और प्रत्येक सवाल का सतगुरु रामपाल जी प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। इसी प्रश्नोत्तरी में आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में और 18 पुराणों में ये पितृ पूजना, श्राद्ध निकालना, भूत पूजा करना, पाखंड पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना, ये बिल्कुल मना है। तो जनता बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही है और कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी सच्चाई उन्हीं धर्म ग्रंथों को सामने रखकर बता रहे हैं। गीता, वेदों व पुराणों में भी पितृ व भूत पूजा मोक्षदायक नहीं है। ये भूत पूजा क्या है, ये पितृ पूजा क्या है? जो हम अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकालते हैं, उनकी समाधि पूजते हैं, 12वीं और 13वीं करते हैं, इसको कहते हैं भूत पूजा, पितृ पूजा, जो शास्त्रों के विरुद्ध है। इसका प्रमाण देखिए,
श्री कृष्ण जी के वकील साहिबान कहते हैं कि हम श्राद्ध करते तथा करवाते हैं, जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं। यानी मोक्ष नहीं होता, वो अपने पूर्वजों के पास चले जाते हैं, यानी वो पितर योनि प्राप्त करके पितरलोक में जाएंगे। और पितरलोक में कितने कष्ट हैं, अरे कष्ट हैं तभी तो हम उनको भोजन यहाँ से भेज रहे हैं धर्म गुरुओं के कहने पर। अगर उस पितरलोक में भरपूर खाना होता, भरपूर पानी होता, अगर आत्मा वहाँ पर भूखी प्यासी नहीं मरती, तो हम पीछे से उन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए हमारे उन पूर्वजों के श्राद्ध क्यों निकाल रहे हैं? हम उनका खाना बना बना के यहाँ पर पशु पक्षियों को क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि उस पितरलोक में उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता, पेट भर पानी भी नहीं मिलता उनको, जिस कारण से वो वहाँ से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये हमारे नादान धर्म गुरु फिर आप और हमारे से श्राद्ध निकलवाते हैं। मोक्ष नहीं होगा पितृ पूजा से। जो भूत पूजते हैं, भूत पूजना यानी समाधि पूजना, 12वीं 13वीं ये पिंड भरना, जो भूत पूजते हैं वे भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे वो, यानी भूत बनेंगे। श्राद्ध करना और ये पितृ पूजा तथा भूत पूजा है। श्राद्ध करना क्या है? पितृ पूजा और भूत पूजा है। 13वीं क्रिया करना, वर्षी करना, शमशान घाट से शेष बची हड्डियों के अवशेष उठाकर गंगा में प्रवाह करना, व पुरोहितों से प्रवाह करवाना आदि आदि सब ये पितृ तथा भूत पूजा है। कहने का अर्थ है भाइयों और बहनों, इन नादान धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर गीता, वेद और पुराणों के विपरीत हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना की, उसके चलते मरने के बाद वो पितृ योनि में चले गए, भूत योनि में चले गए। यानी हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे परदादा, हमारी परदादी, हमारे रिश्तेदार, जिन जिन लोगों ने ये शास्त्र विरुद्ध साधना की है, वो मरने के बाद में भूत बने हुए हैं, प्रेत योनि में हैं। और आप और हमारे से इन नादान धर्म गुरुओं के द्वारा भूतों की पूजा करवाई जा रही है, पितरों की पूजा करवाई जा रही है, जबकि मनुष्य योनि में हमने पूजा करनी थी पूर्ण परमात्मा की, सारी सृष्टि के मालिक की, जिससे मोक्ष नहीं दुर्गति प्राप्त होती है, जिसके जिम्मेदार श्री कृष्ण जी के वकील साहिबान हैं। हमसे ये गलत साधना कौन करवा रहे हैं? श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के ये वकील, ये हमारे हिंदू धर्म गुरु, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी के वकील, अब श्री कृष्ण जी के वकील साहिबान क्या कह रहे हैं? श्राद्ध कर्म तो भगवान रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान भी अपने पिता श्री दशरथ जी का किया था। सीता जी ने अपने हाथों से भोजन बनाया था। जब ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन खा रहे थे, उसी पंक्ति में सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी को भोजन खाते आंखों देखा। सीता ने घूंघट निकाला और श्री रामचंद्र को बताया, दशरथ जी स्वर्ग से श्राद्ध खाने आए थे, इसलिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब जनता की अदालत में अपनी पोल खुलती हुई देखकर भरी सभा में ये श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के तमाम वकील अर्थात सभी हिंदू धर्मगुरु क्या कहने लगे अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कि श्राद्ध कर्म करना गलत कैसे हो सकता है। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो उस समय उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध निकाला था और राजा दशरथ स्वर्ग से श्राद्ध खाने के लिए, वो भोजन खाने के लिए वहाँ जंगल में एक पंक्ति में आकर ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे और सीता जी ने अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने घूंघट कर लिया था। तो श्राद्ध कर्म करना गलत कैसे हुआ? हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी भी तो श्राद्ध निकाला करते थे। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी किस प्रकार से प्रमाणित जवाब दे रहे हैं? कबीर जी के वकील, अदालत को बताना चाहता हूं कि इन्होंने यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने व करवाने वालों ने ही दशरथ जैसी नेक आत्माओं को गलत साधना करने के लिए प्रेरित करके भूत व पितृ बनवाया।
जैसे हमारे पूर्वजों को इन गलत साधना करने वाले नादान धर्म गुरुओं ने मरने के बाद में प्रेत योनि में भेज दिया, पितृ योनि में भेज दिया, उसी प्रकार त्रेता युग में राजा दशरथ के जो धार्मिक गुरु थे वो भी इन धर्म गुरुओं की भांति थे। उनको भी तत्व ज्ञान नहीं था, वो भी शास्त्र विरुद्ध साधना किया करते थे, वेदों के विरुद्ध साधना किया करते थे। और उन नीम हकीमों के अनुसार साधना करने से जो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, मरने के बाद में राजा दशरथ की भी दुर्गति हुई, मरते समय भी दुर्गति हुई, क्योंकि अपने घर की छत से नीचे गिरकर और उनकी गर्दन टूटने से अकाल मृत्यु हुई। और मरने के बाद वो प्रेत योनि में गए, वो पितृ योनि में गए, वहां भी वो दुखी। फिर वह श्राद्ध ही खाएगा और क्या करेगा फिर? उसे स्वर्ग के पकवान कहां से मिलेंगे या मोक्ष कहां से मिलेगा? अगर राजा दशरथ मरने के बाद में स्वर्ग गए होते तो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर श्राद्ध का भोजन खाने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वर्ग में तो कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है, और स्वर्ग में वही आत्माएं जाती हैं जिनके पास में ढेर सारे पुण्य होते हैं। उन पुण्यों के बदले वो आत्मा वहाँ पर ऐश करती है, आराम करती है, सर्व भोग भोगती है। तो यदि राजा दशरथ स्वर्ग में गए होते तो उनको भोजन करने के लिए उस श्राद्ध में नहीं आना पड़ता। अर्थात राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिताजी भी शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते प्रेत योनि में गए, पितृ योनि में गए। और वही साधना उन्हीं नादान धर्म गुरुओं के कहने पर जो राजा दशरथ ने की थी वो श्री रामचंद्र जी ने की, उनके भाइयों ने की, सीता जी ने की। तो सोचिए उनके मरने के बाद में वो कहाँ गए होंगे। गीता में चारों वेदों वाला ज्ञान संक्षिप्त में कहा है, यानी शॉर्ट में है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में श्राद्ध व पिंड आदि कर्म कांड को गलत कहा है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और ये पवित्र गीता जी हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, और पवित्र गीता जी अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये पिंड निकालना, श्राद्ध करना, ये सब मना किया हुआ है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे तो तुम पितर बनोगे, देवताओं को पूजोगे तो देवताओं के लोक में जाओगे, और ये काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरी पूजा करोगे तो मेरे लोक में आओगे। तो गीता जी हमें जिन साधनाओं को करने के लिए मना कर रही है, जिन क्रियाओं को करने के लिए मना कर रही है, यदि हम उनके विपरीत क्रिया करेंगे तो हम शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण यानी भक्ति क्रिया करते हैं उनको ना गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और इसी प्रकार से अपना जीवन व्यर्थ करके वो आत्माएं चली जाती हैं। मार्कंडे पुराण में भी प्रमाण है कि वेदों में पितृ पूजा, भूत पूजा यानी श्राद्ध करना अविद्या यानी मूर्खों का काम बताया है। पेश है प्रमाण के लिए गीता अध्याय 9 श्लोक 25 की फोटोकॉपी, क्योंकि मामला जनता की अदालत में चल रहा है। एक तरफ श्री कृष्ण जी के वकील खड़े हैं और दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी। तो वही जनता की अदालत में प्रमाण दिखाने अति आवश्यक होते हैं कि वास्तव में ये जो श्राद्ध निकालना है, समाधि पूजना है, 12वीं करना, 13वीं करना, पिंड भरना, ये पितृ पूजा है, ये भूत पूजा है। और इस पूजा को करने के चलते हम अंत में शरीर त्यागने के बाद दुर्गति को प्राप्त होंगे, हम भूत बनकर घूमेंगे, हम प्रेत बनकर घूमेंगे। ये हमारा पवित्र ग्रंथ गीता जी कह रहा है। ये देखिएगा अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 की फोटोकॉपी आप जियों के सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रंता भूतानी यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिन अपि माम। क्या कहा है? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो मरने के बाद क्या होगा? वो इन देवताओं के लोक में जाएंगे, और इन देवताओं के लोक में जाकर वो देवता नहीं बनेंगे, वहां पर नौकर बनेंगे, वो गण बनेंगे।
और अपना वो पुण्य वहाँ पर खर्च करके फिर वापस जन्म मरण में आएंगे, लक 84 में आएंगे और नरक में जाएंगे। और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। अब ये जो श्राद्ध वगैरह निकालते हैं ये पितृ पूजा है। तो श्राद्ध निकालने वाले मरने के बाद कहाँ जाएंगे? वो तो देवताओं के लोक में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो श्राद्ध निकाल के समाधि पूज के कर्म कांड कर करके वो तो भूत पूजा कर रहे हैं, वो तो पितृ पूजा कर रहे हैं। तो वो अपने पूर्वजों के पास जाएंगे जो भटक रहे हैं भूखे प्यासे। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। जो पिंडदान वगैरह करते हैं वो भूत पूजा है। और मेरा पूजन करने वाला भगत मुझको ही प्राप्त होता है। काल ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता ये ज्योति निरंजन, कि मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो काल ब्रह्म की साधना है ओम नाम। तो ओम नाम का जाप करने वाले इस काल को प्राप्त होंगे। अब जिसका नाम ही काल है, यानी सबको खाने वाला, सबको ग्रासने वाला, तो भला उसके लोक में जाकर हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम सुखी रह सकते हैं? तो ओम नाम की साधना से हम इस ब्रह्म के ब्रह्मलोक में जाएंगे। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में ये खुद कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है। तो ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी लौटकर वापस संसार में जन्म और मरण में आता है। यानी पूर्ण मुक्ति 21 ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन ज्योति निरंजन की भक्ति से भी नहीं है। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, ये बात गलत लिखी हुई है। ये हमारे अनुवादकर्ताओं की गलती है, क्योंकि ये गीता ज्ञानदाता ये बात कह ही नहीं सकता कि मेरे भक्तों का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि आपने देखा इसी पवित्र गीता में, ये गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल, ये खुद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद स्वीकार कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये राजा लोग, ये सेना, तू और मैं, हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। अर्थात हम जन्मते और मरते हैं। फिर भला ये कैसे कह सकता है? इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जब ये खुद ही जन्म और मरण में है तो इसके भक्तों का जन्म मरण का रोग कैसे समाप्त होगा, कैसे कटेगा? तो ये गीता अनुवादकों ने अनुवाद में गलती की है, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था और ये श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से ऊपर किसी को परमात्मा नहीं मानते थे। तो घुमा फिरा के इन्होंने श्री कृष्ण जी के ऊपर ही टोपी पहना दी। देखिएगा, यह अनुवाद श्री जयदयाल गोविंदका जी का किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें लिखा है कि इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये गलत लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ ना कि इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये यहां पर गलत लिखा हुआ है। प्रथम तो मूल पाठ में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ ये बनता हो। दूसरा, गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि मेरा पुनर्जन्म होता है। जब गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरा पुनर्जन्म होता है, तो बताओ फिर भाई गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में क्यों कहेगा कि मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता? जब भगवान का पुनर्जन्म हो रहा है गीता ज्ञानदाता का, तो उसके भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात जमने वाली नहीं है। ये तो बार बार जन्मता और मरता है। जब गीता ज्ञानदाता स्वयं जन्मता मरता है, तो पुजारी का जन्म मरण कैसे समाप्त हो सकता है? ये सोचने की बात है। श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों यानी हिंदू धर्म गुरुओं ने जनता को झूठा ज्ञान बताकर भ्रमित कर रखा है। ये वर्तमान में जितने भी संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य हैं, इन सब ने भोली भाली हिंदू धर्म की जनता को गुमराह करने का ठेका लिया हुआ है और अनमोल मानव जन्म बर्बाद करवा रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ शास्त्र अनुकूल साधना करके, और शास्त्र अनुकूल साधना मिलेगी तत्वदर्शी संत की शरण में। क्योंकि
हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, पवित्र वेद और गीता, ये अध्यात्म का संविधान है। और गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि यदि परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो अर्जुन किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना कर, फिर तेरा जन्म मरण समाप्त होगा। तो भाई और बहनों, गीता ज्ञानदाता से बढ़ के ज्ञान तो हिंदू समाज के गुरुओं को नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे नादान धर्म गुरु हमसे इन वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करवा रहे। ये अपना मनमाना आचरण जो इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुरुओं से स्वीकार किया है, वो आप और हमारे ऊपर थोप दिया जो क्या त्यों। लेकिन गीता जी क्या कह रही है? यदि हम शास्त्रों के अनुसार साधना करेंगे तो हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। अब देखिएगा, श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है। यानी पवित्र गीता जी में श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना, ये शास्त्र अनुकूल है या शास्त्रों के विरुद्ध है? देखिएगा, आप श्री कृष्ण जी के वकील यानी जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी श्री कृष्ण जी के वकीलों से यानी हिंदू धर्म गुरु से सवाल कर रहे हैं कि आप श्राद्ध व पिंडदान करते तथा करवाते हो। और उन्होंने हाँ भी भरी है कि हाँ, हम श्राद्ध करते हैं और अपने भक्तों से भी करवाते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंड दान करना, ये भूत पूजा है, ये व्यर्थ साधना है। पुराणों में कुछ वेद ज्ञान है, यानी जो पुराण है उनमें भी थोड़ा बहुत वेदों के अनुसार ज्ञान है, वो भी हमें स्वीकार्य है। आगे क्या कहा जा रहा है? श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। एक रुचि ऋषि की कथा है, उस रुचि ऋषि की कथा के अनुसार ये श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना, ये कितना सही है और कितना गलत है हम समझेंगे। मार्कंडे पुराण में रोचे ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। यानी उसने शादी नहीं करवाई अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। यदि एक बार मैं इस शादी वाले काल के बंधन में बंध गया, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ गया, तो मैं कभी भी निर्मल आत्मा के साथ में, शुद्ध आत्मा के साथ में भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो उसने शादी नहीं करवाई अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कि असंग जन्म हो गए बच्चे पैदा करते करते। पिछली बार मेरे बच्चे कौन थे, उससे पिछली बार कौन थे, मुझे याद भी नहीं है। कहाँ कहाँ मेरा वंश चल रहा है, मुझे याद भी नहीं है। शरीर छूटते मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, सब कुछ यही रह जाता है। ये सोचकर कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ, मरता हूँ, मेरा मोक्ष नहीं हो पा रहा, मेरी दुर्गति हो रही है, और अब की बार मैं अपनी आत्मा का कल्याण करवाऊंगा। भक्ति के अलावा और किसी भी प्रकार का सांसारिक झंझट अपने गले में नहीं डालूंगा। ये सोचकर उसने शादी नहीं करवाई, अर्थात विवाह नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा और परदादा तथा तीसरे दादा सब भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। और रुचि ऋषि के दादा परदादा एक नंबर के ब्राह्मण थे, एक नंबर के पंडित थे, वो वेदों के ज्ञाता। और मरने के बाद वो वेदों के ज्ञाता भी भूत बने फिरे, पितृ योनि में गए। तो वर्तमान का हिंदू समाज जिसने कभी वेदों की शक्ल भी नहीं देखी, 90% हिंदू समाज ने केवल उन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर कि हम जो भक्ति साधना बता रहे हैं वो वेदों के अनुसार है, गीता के अनुसार है, मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो सोचिए वर्तमान वाले की क्या दुर्गति होगी, जब उन युगों में द्वापर और त्रेता में वो वेदों के प्रकांड ज्ञाता समझे जाने वाले महर्षि भी जो वेदों के अनुसार साधना किया करते थे, वो भी मरने के बाद में भूत बने फिर रहे हैं, प्रेत बने फिर रहे हैं। तथा तीसरे दादा सब पितर यानी भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए, उन भूखे मर्तों ने दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा आपने विवाह क्यों नहीं किया, विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में इन श्राद्ध आदि कर्मों को अविद्या कहा है। अविद्या यानी मूर्खों का काम कहा है।
वो जो भूत बने फिर रहे थे उसके दादा परदादा तीसरा दादा, उन्होंने दर्शन दिए रुचि ऋषि को, भूखे मृतों ने, और कहा बेटा तुमने शादी क्यों नहीं करवाई, बेटा शादी करवा, फिर हमारे श्राद्ध निकाल बेटा, इससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब विचार करो भाई और बहनों, वो दादा परदादा रुचि ऋषि को सलाह दे रहे हैं कि तू शादी करवा, संतान उत्पन्न कर, फिर हमारे श्राद्ध निकाल, ऐसा करने से तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो वो भी तो अपने समय में शादी करके और श्राद्ध निकाल रहे थे अपने पूर्वजों के, फिर वो कर्म करने से उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? वो फिर भूत योनि में क्यों है, प्रेत योनि में क्यों है? तो रुचि ऋषि ने विचार किया कि जब इस प्रकार से शादी करके श्राद्ध करने से भाई जब मेरे दादा और परदादाओं का मोक्ष नहीं हुआ, तो इनके कहने से वही कर्म कांड करने से जिसको वेदों में अविद्या यानी मूर्खों की पूजा कहा है श्राद्ध निकालने को, भला मेरा मोक्ष कैसे हो जाएगा? तो रुचि ऋषि ने क्या कहा? रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहों, यानी हे मेरे दादा परदादाओं, वेद में इस श्राद्ध आदि कर्म को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों का काम कहा है। फिर आप मुझे इस कर्म को करने को क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो भूखे मर रहे थे, अपनी भूख शांत करवाना चाहते थे, दुखी हो रहे थे। पितरों ने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य कहा है। वेद वो भी पढ़ा करते थे, वो भी ब्राह्मण थे, पंडित थे, लेकिन साधना वेदों के विपरीत करके अपने जीवन का सत्यानाश कर गए। तो कह रहे हैं कि बेटा रुचि बात तो तेरी सही है, ये श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना, ये वेदों में अविद्या कहा गया है, ये मूर्खों की पूजा कहा गया है। पितरों ने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। पितरों ने यह भी कहा है कि बेटा तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो यह मोक्ष का मार्ग है। कि बेटा रुचि तो ये श्राद्ध वगैरह ना करके, ये पिंडदान वगैरह ना करके, और जो वेदों के अनुसार जो साधना कर रहा है ना बेटा, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है। वो पितर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। विचार करो, रुचि ऋषि के पूर्वज सब ब्राह्मण यानी ऋषि थे, वेद पढ़ते थे, कर्म कांड वेद विरुद्ध करते थे, लेकिन भक्ति साधना सारी वेदों के विपरीत किया करते थे, जिस कारण से वो प्रेत योनि में गिरे। उन्होंने वेद तो पढ़ रखे थे, इसलिए स्वीकार किया कि वेद में ऐसा ही कहा है। फिर उन पितरों ने वेद विरुद्ध ज्ञान बताकर रुचि ऋषि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि मोह भी अज्ञान की जड़ है। मार्कंडेय पुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध और ये पिंडोतक आदि भूत पूजा के कर्म को निषेध बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया, उसने विवाह कराया, रुचि ऋषि ने बाद में शादी करवाई, शादी के बाद में रोचे ऋषि का जन्म हुआ और बेटा भी पाप का भागी बना लिया, पितर बना दिया। आश्चर्य की बात तो ये है, क्या है? आश्चर्य की बात तो ये है कि रुचि ऋषि के पितरों ने कहा है कि बेटा तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, यानी जो श्राद्ध वगैरह नहीं निकाल रहे हो और वेदों के अनुसार ओम नाम की साधना कर रहे हो, वह मोक्ष का मार्ग है। फिर भी रुचि ऋषि को भ्रमित किया कि पितर पूज और पितर बन, करवा दुर्गति जैसे उन पितरों की हो रही थी। रुचि सही मार्ग पर था, उसे भी नरक का भागी बना दिया। ऐसे कर्म हैं इन श्री कृष्ण जी के वकीलों यानी धर्म गुरुओं के। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो मानव जाति को भ्रमित करके उनका अनमोल मानव जीवन नष्ट करवा रहे हैं, स्वयं भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन तमाम हिंदू धर्म गुरुओं के सामने कहा कि धिक्कार है तुम जैसे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं को,
जो इस अनमोल मनुष्य जन्म को शास्त्र विरुद्ध साधना करवा कर बर्बाद करवा रहे हैं। क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे फिर वापस नहीं लगता डार। ये 84 लाख प्रकार की योनियां भोगने के बाद गधा, कुत्ता, शुअर, बैल, बकरी, मच्छर, गंदी नाली का कीड़ा, सूअर, इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर, और उन शरीरों में कैसा कैसा कष्ट भोगना पड़ता है। एक कुत्ते का जीवन देख लो, एक सूअर का जीवन देख लो, एक गधे का जीवन देख लो। सारा जिंदगी क्या खाता है, कैसे रहता है, कहाँ सोता है। इतना कष्ट भोगने के बाद और 84 लाख योनियों का समय, अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं भोगने में। इतना कष्ट भोगने के बाद परमेश्वर हमें एक मनुष्य जन्म देता है, स्त्री या पुरुष का, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम भक्ति करके मोक्ष करवा सकते हैं। और उस अनमोल मनुष्य जन्म को ये नादान धर्मगुरु अपने स्वार्थ के चलते, अपनी नादानी के चलते, मान बढ़ाई और अहंकार के चलते और शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर, श्राद्ध निकलवाकर, देवी देवताओं की पूजा करवाकर, कर्म कांड करवाकर, पिंड आदि भरवाकर और उसे बर्बाद करवा रहे हैं। तो सोचिए भाइयों और बहनों, इन नादान धर्मगुरुओं के साथ में मरने के बाद में अंत में क्या बनेगी। ये घोर नरक में डाले जाएंगे, घोर नरक में। पेश है प्रमाण के लिए संक्षिप्त मार्कंडे पुराण के अध्याय रोचे मनु की उत्पत्ति कथा से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। यानी हर बात का, जो बात जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, प्रत्येक बात का हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं, वेदों से, गीता जी से और पुराणों से, ताकि किसी को कोई संशय ना रहे। रोचे मनु की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न ही अपने लिए घर ही बना रखा था। यानी ना तो अपने घर पे भोजन बनाता था, ना उसने कोई शादी वादी करवाई, ना उसने अपना कोई मकान वकान बनवाया। अपनी भगवान की भक्ति करता था, घूमता फिरता था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मनोवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। भ्रमित किया उसको कि बेटा शादी करवाना तो बड़ा पुण्य का कार्य है। क्या खाक पुण्य का कार्य है? उसे तुमने क्यों नहीं किया? और गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोगों को प्राप्त करता है। अरे तुम थे ना गृहस्थ में, तुम लोगों ने तो शादी करवा रखी थी, तभी तो वो रुचि ऋषि पैदा हुआ होगा। अगर गृहस्थ जीवन जीने से अगर सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा सुख मिलता है, गति हो जाती है, तो अब तुम्हारी दुर्गति क्यों हो रही है जो तुम रुचि को सलाह दे रहे हो? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोगों को प्राप्त होता है और खुद वो प्रेत बने फिर रहे हैं। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के उच्चारण से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, शास्त्रों में नहीं लिखा, अपना मनमाना आचरण थोप रहे हैं रुचि ऋषि के ऊपर। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश उठाना पड़ेगा। अरे वो तो बड़ी आराम से रह रहा था, बड़ी शांति से रह रहा था, उसके जीवन में तो कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, कोई कलेश नहीं था। लेकिन बाद में इन लोगों ने जबरदस्ती डरा के, धमका के, शादी करवा के जरूर उसके गले में झंझट डाल दिया और कलेश करवा दिया।
तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रहण मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है कि हे मेरे पूर्वजों, शादी करने से ही बहुत सारे कलेश और दुख ऑटोमेटिक जीवन में आ जाते हैं। रुचि ऋषि कहने लगा, परिग्रह यानी शादी यानी वो ग्रस्त जीवन, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है यानी दुर्गति होती है। फिर यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी आत्मा को परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पड़ में सने हुए आत्मा का सदा सना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, यानी आत्मा का मोक्ष करवाना अपनी इंद्रियों पर काबू करके बहुत अच्छी बात है। किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। कि रुचि ऋषि, तूने जो शादी वादी नहीं करवाई है ना, और जो तू ये वेदों के अनुसार भक्ति कर रहा है, श्राद्ध वगैरह नहीं कर रहा है, बेटा ये वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। अरे तो बेचारे को मोक्ष प्राप्त करने दो भाई, क्यों फिर उसको शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा रहे हो, क्यों उसे श्राद्ध निकलवा रहे हो। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते हैं और उनकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा, पितामहों यानी हे मेरे पूर्वजों, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगा रहे हो। रुचि ऋषि ने कहा कि हे मेरे पूर्वजों, ये रुचि ऋषि है और अपने पूर्वजों से कह रहा है कि हे मेरे पूर्वजों, वेदों में तो इस कर्म मार्ग को, इस कर्म कांड को अविद्या यानी मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे ऐसे घटिया कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो पूर्वज क्या बोले, पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो, यानी उसको डरा रहे हो, उसको भयभीत कर रहे हैं ताकि वो श्राद्ध निकाले और हमारी भूख शांत हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स यानी हे बेटा, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। बेटा तू शादी करवा, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ जा, अपना जीवन बर्बाद कर। ऐसा ना हो कि इस लोक का, अब देखिएगा भाई और बहनों, आन उपासना करना व्यर्थ है। ये सब आन उपासना के अंतर्गत ही आता है। श्राद्ध निकालना, पिंड भरना, समाधि पूजना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना भी आन उपासना में आता है, क्योंकि गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने को भी मना किया गया है। श्री कृष्ण जी के वकील मूर्ति पूजा करने की राय देते हैं, ये काल ब्रह्म द्वारा दिया गलत ज्ञान है जो वेदों व गीता के विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ है।
सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद यानी पांचवा वेद, सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी ने आन उपासना निषेध बताया। उपासना का अर्थ है अपने इष्ट देव के निकट जाना, यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तड़फ, दूसरे शब्दों में पूजा करना। आन उपासना वह पूजा है जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। मूर्ति पूजा आन उपासना है। इस विषय पर सूक्ष्म वेद में कबीर साहिब ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कैसे? कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे ये भूल गए सृजनहारा। शब्दार्थ, किसी देव की पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिससे कुछ लाभ नहीं होता। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि एक छोटे पत्थर यानी देवता की प्रतिमा को पूजने से परमात्मा प्राप्ति होती हो तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूं ताकि शीघ्र ही मोक्ष मिले, परंतु ये मूर्ति पूजा व्यर्थ है। इस मूर्ति वाले पत्थर से तो घर में रखी आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की भी लाभदायक है, जिससे गेहूं पीसकर आटा बनाकर सब भोजन बनाकर खा रहे हैं। वो पत्थर की देवता वाली मूर्ति तो वो चक्की वाला काम भी नहीं कर सकती। चक्की वाला काम व्यर्थ में आपका समय, समासे और धन ही बर्बाद करेगी। वेदों व पुराणों का यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण हिंदू धर्म के धर्मगुरु पढ़ते हैं वेद, पुराण और गीता, परंतु पूजा मनमाना आचरण करके करता तथा करवाते हैं। पत्थर की मूर्ति व शिवलिंग बनवाकर पूजा करते तथा अनुयायियों से करवाते हैं। इनको सृजनहार यानी परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, सर्जन किया है। उसको ना पूजकर अन्य देवी देवताओं की पूजा तथा उन्हीं की काल्पनिक मूर्ति पत्थर की बनाकर पूजा का विधान लोकवेद यानी दंत कथा के आधार से बनाकर यथार्थ परमात्मा को भूल गए हैं। उस परमेश्वर यानी तत्ब्रह्म जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र है, उस तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति विधि का भी ज्ञान नहीं है। किनको? इन नादान हिंदू धर्म गुरुओं को। विवेक से काम लेते हैं। क्या कह रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी कि थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करो। परमात्मा कबीर जी ने समझाने की कोशिश की है कि आप जी को आम का फल खाने की इच्छा हुई। किसी ने आपको बताया कि यह पत्थर की मूर्ति आम के फल की है। आम के फल के ढेर सारे गुण बताए। आप जी उस आम के फल के गुण तो उसको खाकर प्राप्त कर सकते हैं जो आम की मूर्ति पत्थर की बनी है। उससे आम वाला लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आप जी को आम का फल चाहिए। उसकी यथार्थ विधि है कि पहले मजदूरी नौकरी करके धन प्राप्त करो, फिर बाजार में जाकर आम के फल विक्रेता को खोजो, फिर वह वांछित वस्तु मिलेगी। इसी प्रकार जिस भी देव के गुणों से प्रभावित होकर उससे लाभ लेने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उससे लाभ की प्राप्ति उसकी मूर्ति से नहीं हो सकती। जिस प्रकार आपको आम खाना है, किसी ने आपको आम की महिमा बता दी कि आम बड़ा मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, फलों का राजा होता है। किसी ने आम के गुणों की महिमा बताई, आपके अंदर आम खाने की इच्छा जो है वो प्रबल हुई। अब क्या करोगे? आप आम की खोज करोगे और उस खोज में कोई नादान व्यक्ति आपको आम की एक पत्थर की मूर्ति उठा के दे दे। जिस प्रकार आजकल जो फल विक्रेता हैं वो आम, सेब, अंगूर, इनकी वो प्लास्टिक के या पत्थर के आम वगैरह, केला वगैरह वो रखते हैं, वो बना बना के लोगों को आकर्षित करने के लिए। यदि कोई आम की पत्थर की मूर्ति आपको उठा के दे दे तो क्या जो गुण आम के अंदर हैं, जो मिठास, जो स्वाद रियल आम को खाने से मिलता है, क्या उस पत्थर की मूर्ति को खाने से या चाटने से मिल जाएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उस पत्थर की, आम की या सेब की मूर्ति को देखकर
आपको आम खाने की लालसा प्रकट होगी, आपको आम खाने की इच्छा प्रकट होगी, लेकिन उसी पत्थर की मूर्ति को खाने से आपको आम वाला स्वाद नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार ये जो देवी देवता हैं, इनकी पत्थर की मूर्तियां हैं, इनके विषय में कोई हमें बताता है कि ये भगवान विष्णु है, ये भगवान फलाना है, और इन्होंने अपने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए, ये इतने बड़े महापुरुष थे। तो उनकी वो कथाएं सुनकर, जो उन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कार्य किए, उन कार्यों की प्रशंसा सुनकर हमारी इच्छा बनेगी कि हम इनकी भक्ति करें, और उस भक्ति के नाम पर कोई हमें उनकी मूर्ति थमा दे और उस मूर्ति की हम पूजा करने लग जाएं, अपने घर पे रख के या मंदिर में रख के, तो उस मूर्ति की पूजा से उस भगवान के गुण ना तो हमारे अंदर आएंगे और ना हमें उस भगवान की भक्ति का कोई लाभ मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा? यदि ओरिजिनल आम खाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, 100-200 रुपये अपनी जेब में डालने पड़ेंगे। फिर जहां पर वो ओरिजिनल आम मिलता है, उस आम विक्रेता के पास जाना पड़ेगा, वो पैसे उसको दो, बदले में आम खरीदो, उसके बाद आप जी आम खाओ, आपको स्वाद आएगा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार कि अर्जुन, यदि तुझे भक्ति का लाभ उठाना है, भक्ति का रस चखना है, परमात्मा प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो भाई किसी फल विक्रेता यानी तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना कर। उसके बाद तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, उस परमेश्वर की प्राप्ति होगी। उसकी विधि शास्त्रों में वर्णित है, वह अपनाए तथा मजदूरी यानी साधना करके भक्ति धन संग्रह करें। फिर वृक्ष की शाखा रूपी देव आप जी को मन वांछित फल आपके भक्ति कर्म के आधार से देंगे। ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश। जब आप पूर्ण परमेश्वर की भक्ति रूपी वृक्ष की जड़ की पूजा करेंगे, मूल की पूजा करेंगे, कबीर परमेश्वर की पूजा करेंगे, तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके, तो आपके संस्कार बनेंगे और उन्हीं संस्कारों के आधार से, क्योंकि जड़ से खुराक कहाँ आती है? टहनियों में जाती है और टहनियों के फल लगते हैं। तो जब हम भक्ति रूपी वृक्ष की जड़ परम अक्षर ब्रह्म तत्ब्रह्म कबीर देव की पूजा करेंगे, तो हमारे संस्कार बनकर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में आएंगे और यही ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमें मन वांछित फल देंगे भक्ति का। इस विधि से हमें लाभ होगा। अन्य उदाहरण बताया गुरुदेव ने, किसी संत बाबा से उसके अनुयायियों को बहुत सारे लाभ हुआ करते थे। श्रद्धालु अपनी समस्या बाबा यानी गुरुजी को बताया करते थे। गुरुजी उस कष्ट के निवारण की युक्ति बताते थे, अनुयायियों को लाभ होता था। उस बाबा की मृत्यु के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्रद्धावश उस महात्मा की पत्थर की मूर्ति बनाकर मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दी। फिर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। उस मूर्ति को भोजन बनाकर भोग लगाने लगे। उसी के सामने अपने संकट निवारण की प्रार्थना करने लगे। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करने का भी आयोजन करते हैं। ये अंधश्रद्धा भक्ति है जो मानव जीवन की नाशक है। अब इसको और अच्छे से कैसे समझा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? विचार करें, एक डॉक्टर यानी वैद्य था। जो भी रोगी उससे उपचार करवाता था वो स्वस्थ हो जाया करता था। डॉक्टर रोगी को रोग बताता और उसके उपचार के लिए औषधि देकर औषधि के सेवन की विधि बताया करता था। साथ में किन किन वस्तुओं का सेवन करें, किन का ना करें, सब हिदायत देता था। इस प्रकार उपचार से रोगी स्वस्थ हो जाया करते थे, जिस कारण से वह डॉक्टर उस क्षेत्र के व्यक्तियों में आदरणीय बना था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यदि उस डॉक्टर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठित करवाकर स्थापित कर दी जाए, फिर उसके सामने रोगी खड़ा होकर अपने रोग के उपचार के लिए प्रार्थना करे, तो क्या वह पत्थर बोलेगा? क्या पहले जीवित रहते की तरह औषधि सेवन विधि तथा परहेज बताएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन रोगियों को उसी जैसा अनुभवी डॉक्टर खोजना होगा जो जीवित हो।
पत्थर की मूर्ति से उपचार की इच्छा करने वाले अपने जीवन के साथ धोखा करेंगे। वे बिल्कुल भोले या बालक बुद्धि के हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में जिन महापुरुषों के नाम पर मंदिर बना रखे हैं, गुरुद्वारे बना रखे हैं, मस्जिदें बना रखी है, चर्च बना रखे हैं, सोने की, चांदी की, धातु की या पत्थर की मूर्ति लगा रखी है, फोटोएं लगा रखी हैं, वो महापुरुष वर्तमान में धरती पर नहीं है, शरीर छोड़ के जा चुके हैं। और अब पीछे से हम उनके मंदिर बनाकर, मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, उनसे लाभ इच्छा प्राप्ति के लिए तरह तरह की याचना करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो कहने का मतलब है अब वो शास्त्र विरुद्ध साधना बनकर रह गई है। केवल शास्त्र विरुद्ध साधना, उस पूजा के करने से, इस विधि से हमें परमात्मा से कोई लाभ किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। जब वो महापुरुष पृथ्वी पर थे, जीवित थे, और जैसे भी भक्ति साधना उनके पास में थी, उस समय जिन जिन लोगों ने लाभ प्राप्त किया तो किया, उस महापुरुष के मरने के बाद फिर उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजना वैसा ही है जैसे डॉक्टर के मरने के बाद उसकी मूर्ति बनाकर और उस मूर्ति के आगे खड़े होकर अपने रोग के कष्ट के लिए प्रार्थना करना मूर्खता होती है। इसलिए भाइयों और बहनों, हमने जीवित संत को खोजना होगा, और जीवित संत भी वो चाहिए जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी हो। और तत्वदर्शी संत की भूमिका में वो कबीर परमात्मा खुद ही धरती पर प्रकट होकर ये बात बताता है। उस एकमात्र पूर्ण परमेश्वर के अलावा, परम अक्षर ब्रह्म के अलावा, कबीर देव के अलावा इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में कोई भी संत महात्मा व्यक्ति तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं निभा सकता है। इसलिए वर्तमान में इस पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं, और सतगुरु रामपाल जी के पास ही जन्म और मरण को समाप्त करने की औषधि है, जड़ी बूटी है, भक्ति विधि है, शास्त्र अनुकूल साधना है। दूसरा, आप जो भी प्रयत्न करोगे, जहां भी जाओगे, चाहे कोई साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य कितना ही वेल नोन क्यों ना हो, उसके पास में जन्म मरण का रोग समाप्त करने की औषधि नहीं है। वो क्या है? वे तो बिल्कुल भोले या बालक बुद्धि के हो सकते हैं। एक बात और विशेष विचारणीय है कि जो व्यक्ति कहते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देने से मूर्ति सजीव मानी जाती है, यदि मूर्ति में प्राण यानी जीवन श्वास डाल दिए हैं तो उसे आपके साथ बातें भी करनी चाहिए। अगर आपने मूर्ति में प्राण डाल दिए तो प्राण डालने के बाद तो फिर मूर्ति ने आपसे बात करनी चाहिए भाई, क्योंकि आपने उसमें प्राण डाल दिए, मूर्ति जीवित हो गई, सजीव हो गई। फिर वो मूर्ति आपसे बात क्यों नहीं कर रही, आपकी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं कर रही? तो ये भी आप और हमें मूर्ख बनाया जाता है। भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए। जब प्राण डाल दिए तो मूर्ति ने फिर घूमने के लिए भी जाना चाहिए सुबह शाम, और भोजन भी खाना चाहिए। ऐसा प्राण प्रतिष्ठित कोई भी मूर्ति नहीं करती है। इससे सिद्ध हुआ कि ये अंध श्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब ये शिवलिंग पूजा क्या है जिसके ऊपर ये नादान हिंदू समाज पूरी तरह से इन नादान धर्मगुरुओं के बहकाव में आकर समर्पित है? शिवलिंग पूजा जो अपने धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक साधना कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि यह साधना सही है, इसलिए वे अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ किए हुए हैं। इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है। लेखक सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग पूजा है ना हिंदू समाज में, ये इतनी घटिया और बेहुदा साधना है। इस शिवलिंग की शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर आप लोगों को ज्ञान देते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, शर्म। परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य तथा मजबूरी है। शिवलिंग क्या है? यह शिव जी की पेशाब इंद्री है। शिवलिंग क्या है? शिव जी की पेशाब इंद्री, यानी भगवान शंकर का यह प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है। शिवलिंग के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग यानी प्राइवेट पार्ट, और स्त्री की लिंगी यानी शिवलिंग के नीचे
जो और एक पार्ट होता है वो क्या है, वो स्त्री की लिंगी है, यानी पेशाब इंद्री यानी योनि में वो प्रविष्ट है। और इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात। अब शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई, आपको धर्मशास्त्रों से भी पहले इसी पवित्र पुस्तक से प्रमाणित कर दिया गया है। शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। शिव महापुराण जो वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से छपी तथा जिसके प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र, भाग 1 में विधवेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। अब सतगुरु रामपाल जी के ऊपर दोषारोपण मत करना कि ये शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई, ये शास्त्रों के विरुद्ध है या शास्त्रों के अनुसार है। हमारे ही धर्म ग्रंथ में श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है। और भगवान शंकर के वाहन नांदिया बैल जिनको नंदीकेश्वर कहते हैं वो खुद बता रहे हैं। विधवेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 और 30, पूर्व काल में यानी बहुत समय पहले जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। नंदीकेश्वर क्या कह रहे हैं कि पूर्व काल में एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी का यानी इन दोनों भगवानों का, दोनों देवताओं का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया इनका। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने यानी काल ने, ज्योति निरंजन ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। वो किस बात को लेकर लड़ रहे थे। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप यानी मैं सारी सृष्टि का मालिक स्वामी। विष्णु जी बोला कि मैं तेरा बाप, मैं हूं सारी सृष्टि का मालिक। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया भयंकर। उधर से काल ने, ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने देखा कि अगर मेरे बेटे आपस में लड़ेंगे तो मेरे भोजन का क्या होगा, क्योंकि उसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। उसने सोचा अगर मेरे बेटे आपस में लड़ेंगे तो प्रतिदिन फिर मैं 1 लाख प्राणी कहां से खाऊंगा। और उनको अहंकार हो गया था दोनों को कि मैं भगवान, मैं भगवान। तो उनके अहंकार को भी दूर करना था कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो। उस काल ने क्या किया, वो खुद तो अपने ओरिजिनल काल रूप में आता नहीं है क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है। उसने सौगंध खा रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, उन दोनों के बीच में एक लंबा चौड़ा एक खंबा प्रकट कर दिया, स्तंभ, तेजों में नूर निकल रहा, रोशनी निकल रही, उससे उन दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। अब वो दोनों लड़ाई झगड़ा तो भूल गए और उसके और छोर की ओर देखने लगे। एक तो नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। थक हार के दोनों वापस आ गए कि हमें तो इसका कोई और छोर ही दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद वहां पर ये काल प्रकट हो जाता, फिर अपने तीसरे पुत्र शंकर का रूप बनाकर, क्योंकि खुद के रूप में तो ये आ नहीं सकता, अपने तीसरे बेटे शंकर का रूप बनाकर फिर वहां प्रकट हो गया और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर अपने साथ में लेके खड़ा हो गया। और क्या कुछ कहा। उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ। उनके अभिमान को दूर करने को कि मैं भगवान, मैं भगवान, उनके इस अभिमान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने, कौन है ये निष्कल परमात्मा, ये काल ज्योति निरंजन, स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने यानी उस काल ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसके बाद उस खंबे को इस काल ने अपने प्राइवेट पार्ट, अपने लिंग के रूप में खड़ा कर दिया, बना दिया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। अब जिसको शिवलिंग कहते हैं ना, वो इस त्रिलोकीय शिव जी का प्राइवेट पार्ट नहीं है। वो काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो अपने पुत्रों का रूप बनाकर दर्शन देता रहता है, ये उसकी चालबाजी है, उसका षड्यंत्र है। आप और हमें शास्त्र
अनुकूल साधना से नीचे गिराने के लिए, पाखंड फैलाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी शास्त्रों के अनुसार साधना करके मेरे 21 ब्रह्मांड से बाहर निकल जाए, मोक्ष करवा ले, क्योंकि आप और हम सब उसका भोजन हैं और अपने भोजन को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कौन निकलने देगा। विद्वेश्वर संहिता पेज नंबर 18 अध्याय 9 श्लोक 40 और 43 है। इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूं। काल क्या बोला? इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूं, पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तक्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। मेरे ईश्वर रूप को शकल तो जानो, और ये निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है, यानी काल का ये बोधक है। लिंग लक्षण होने से ये मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को क्या कह रहा है? हे पुत्रो, यानी वो कौन है? काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पिता है। इसलिए कह रहा कि हे बेटो, तुम नित्य इसकी अर्चना करना, इस मेरे प्राइवेट पार्ट की, इस लिंग की तुम पूजा करना। अब विचार करने की बात है भाई और बहनों, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी शिवलिंग की पूजा में अटके हुए हैं, काल साधना में अटके हुए हैं, ब्रह्मा जी पढ़ते हैं वेदों को और पूजा करते हैं शिवलिंग की। क्या वेदों में, गीता में कहीं लिंग पूजना लिखा है कहीं? तो सोचिए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान नहीं, पुराणों का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो विचार करो भाई और बहनों, ये नीचे के ये सतयुग त्रेता द्वापर के साधु संत महात्मा, इनको कहां से ज्ञान होगा? शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान होगा। और जब उनको ज्ञान नहीं, तो ये वर्तमान वाले धर्म गुरु, ये तो वैसे ठग हैं, ठग। इनका तो कोई आचार विचार ही नहीं है, तो इनके पास में शास्त्र अनुकूल साधना कहां से होगी? इसलिए शास्त्र अनुकूल साधना देकर आत्मा का कल्याण करवाने के लिए वो कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर गति करके इस पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होते हैं। इस कारण हे पुत्रो, तुम नित्य इसकी अर्चना करना। ये सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से ये महत्व नित्य पूजनीय है। और ये देखिए अपनी आंखों से, पेश है शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 श्लोक 27-30 व अध्याय 9 श्लोक 40 व 43 की फोटो कॉपी। ये आपको 2-3 बार दिखा दी गई है। आपको ऊपर भी सब कुछ ये बताया गया है। देखो क्या लिखा है, हे योगेंद्र, मैं उस लिंग विभ्रिक का लक्षण सुनता हूं। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूं, पूर्व काल में जो पहला जो कल्प था लोकों में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ। उनके मान दूर करने को उनके बीच में उस निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजो में स्तंभ से अपने लिंग कार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव का लिंग विख्यात हुआ। ये हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में, जिनको हम परम सत्य मानते हैं, सिरोधार्य मानते हैं, ये सब कुछ उन्हीं में लिपिबद्ध है। परंतु भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुश छिड़े मुड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, वो समझे न सार रहे अज्ञानी। तो हमारे इन नादान धर्म गुरुओं को और ब्रह्मा विष्णु महेश को तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं था, जिस कारण से उस तत्व ज्ञान के अभाव में इन धर्म शास्त्रों में जो ये ब्रह्म तक की साधना लिखी हुई है, वो साधना भी ना ये खुद कर पाए और ना भगत समाज को दे पाए। तो ये सबूत आप जियों की आंखों के सामने है। आप इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण को गूगल पे जाकर और डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। विवेचन, यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाश मुंबई द्वारा प्रकाशित है। शब्दा शब्द लिखा है, यानी एक शब्द की भी आपको त्रुटि नहीं मिलेगी, एक शब्द की भी। इसकी फोटोकॉपी लगाई है। इससे स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने, यानी ज्योति निरंजन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, दुर्गा के पति ने, काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग यानी अपने प्राइवेट पार्ट की पूजा करने को कह दिया।
पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर फिर इसने क्या किया, अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट होकर उन दोनों को दर्शन दिए, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल काल रूप में ब्रह्म रूप में प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक है, डरावना है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी की तरफ से आपने सृष्टि रचना पढ़ी, इसको श्राप लगा हुआ है। इसलिए इस डर से कि कहीं मेरे ओरिजिनल स्वरूप के किसी ने दर्शन कर लिए और मेरी सत्यता का पता चल गया कि मुझे काल रूप क्यों मिला हुआ है, तो फिर मेरी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा और मेरे तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी फिर मेरे लिए ये कार्य करना बंद कर देंगे। इस भय से वो अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। तो जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था तो मौके का फायदा उठाकर अपने तीसरे पुत्र शंकर का रूप बनाकर वहां पर प्रकट हो गया। फिर शिव रूप में प्रकट होकर और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के प्राइवेट पार्ट गुप्तांग लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके, अब देखो कितनी घटिया और बेशर्म साधना है ये। यानी जो वो लिंग है वो तो है इस काल का, और जो लिंगी है नीचे जिसमें लिंग वो प्रविष्ट है वो है दुर्गा की योनि, दुर्गा की लिंगी, क्योंकि खुद ये शिव जी के रूप में प्रकट हुआ और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट किया। तो जो वो लिंग था वो तो था काल का गुप्तांग और जो लिंगी थी वो थी दुर्गा का गुप्तांग। और इस घटिया साधना को, बेहुदा साधना को हिंदू समाज, मां बहन बेटियां सरेआम सार्वजनिक तौर पर उसको पूज रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं और अपने गुप्तांगों को ढक के चलते हैं। अरे भगवानों के गुप्तांग की तो सरेआम सार्वजनिक पूजा कर रहे हैं और अपने गुप्तांगों को ढक के चल रहे हैं। इतना भी मतलब इल्म नहीं है। इसको कहते हैं काल प्रेरणा। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव स्वयं सच्चे संत की, सच्चे गुरु की, पूर्ण संत की, जगत गुरु की, तत्वदर्शी संत की भूमिका करके आप और हमें ये सारा भेद बताते हैं, समझाते हैं कि नादानो तुम क्या पाखंड पूजा कर रहे हो। इस काल ने तुम्हारे को ऐसे ही भक्ति साधना के नाम पर युगों युगों से, जब से तुम सतलोक से बिछुड़ कर आए हो, तुम्हारे को ऐसे ही उलझा रखा है, क्योंकि ये किसी को भी शास्त्र अनुकूल सत साधना नहीं करने देता। अगर शास्त्र अनुकूल सत साधना करके कोई इसके 21 ब्रह्मांडों से बाहर निकल गया तो समझो इसका भोजन निकल गया। और भाई जो किसान होता है ना, अपनी बोरी में से अगर 2 दाने भी गेहूं के नीचे गिर जाएं तुरंत उठा के अंदर डालता है। तो ये काल बली, ये ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसको श्राप लगा हुआ है प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध वासना को खाने का, तो ये इसका भोजन है, ये इसका भोजन है। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है और हमारे स्थूल शरीर से जो मल बाहर निकलता है जिसको हम विष्टा कहते हैं, लैट्रिन कहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से बाहर जो वस्तु निकलती है वो सूक्ष्म शरीर का मल है, सूक्ष्म शरीर का लैट्रिन है, टट्टी है, जिसको ये तपतशिला पर भून भून के निकाल के खाता है। इसको इतना भयंकर श्राप लगा हुआ है, उस कर्म दंड की सजा भोग रहा है जो इसने सतलोक में गलती की थी। अपनी बहन के ऊपर इसने कुदृष्टि डाली थी विषय वासनाओं से रत होकर, ये इसको श्राप लगा हुआ है जिसकी सजा ये भोग रहा है। इसलिए ये किसी भी जीव आत्मा को शास्त्र अनुकूल साधना पर नहीं लगने देता है, और यदि कोई लग जाता है तो हर संभव किसी के भी माध्यम से उनके मन में शंका पैदा करवाकर उनको भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे गिराता है। तो भाई और बहनों, ये तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब आते हैं और वो अपने विशेष आशीर्वाद से अपनी छत्र छाया के नीचे अपने आत्माओं को ये सत ज्ञान देकर भक्ति करवाते हैं।
अन्यथा इस काल के लोक में तो कोई वेदों के अनुसार साधना भी नहीं कर सकता। पांचवें वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार साधना करना और फिर तत्वदर्शी संत की मर्यादाओं में रहना, जो मर्यादा इस काल के लोक के विधान के विपरीत हैं, बुराइयों से बचने वाली वो बातें हैं, वो नियम हैं, इस काल बलि को कैसे रास आएगा? ये हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, उसके आगे इस काल बलि का जोर नहीं चलता। इसलिए हम भगत भाई बहन वर्तमान में ये सत साधना कर रहे हैं, अन्यथा ये यहां पर किसी की भी साधना को परिपूर्ण नहीं होने देता। तो कैसी घटिया और बेशरम बेहुदा शिवलिंग की साधना आज वर्तमान में हिंदू समाज अपने धर्मशास्त्रों से अपरिचित होने के कारण और अपने धर्मगुरुओं के द्वारा भ्रमित होकर कर रहा है। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि ये लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। तो बताइए भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सत साधना का नहीं पता, ये भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, पाखंड पूजा। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। ये पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पेज नंबर 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 और 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजों में स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। इस तरह की बकवाद तो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वह पाड़ी किया करता था, जो वाद विवाद में अन्य बालकों से कहता था कि ये ले मेरे इस गुप्तांग की धोख मार ले। यही दशा शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी है और अपने प्राइवेट पार्ट यानी लिंग की धोख मरवा रहे हैं। धोख भाई और बहनों, कितने अच्छे से पूज्य गुरुदेव भगवान ने शास्त्रों का हवाला देकर हमें समझा दिया है। अरे हम मनुष्य हैं, परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप में नवाजा है, हमें 184 योनियों के प्राणियों से भिन्न ये बुद्धि प्रदान की है। हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, सही गलत का निर्णय कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये शिवलिंग पूजा, पाखंड पूजा। और किस लिए? इन धर्म शास्त्रों की जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि धर्म शास्त्रों को पढ़ने और पढ़कर ज्ञान बताने का ठेका हमने धर्म गुरुओं को दे रखा है और धर्म गुरुओं के पास में तत्व ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि ये हमारे पवित्र सदग्रंथ हमें कौन सी साधना करने के लिए और कौन सी साधना को त्यागने के लिए कह रहे हैं। और हमने आंख बंद करके नादान धर्मगुरुओं पर विश्वास कर लिया कि भैया ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता हैं, ये तो बचपन से संस्कृत पढ़ रहे हैं, नालंदा से पढ़ के आए हैं, हमें इनसे ज्यादा ज्ञान कहां हो सकता है। आज सतगुरु रामपाल जी की शरण में जो भगत भाई बहन हैं, उन भगत भाई बहनों को इन नादान धर्म गुरुओं से ज्यादा तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर का ज्ञान है। ऊपर का ज्ञान भक्ति साधना का, इन्हीं धर्मशास्त्रों का। क्योंकि तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद ये ज्ञान वाली आंखें खुल जाती हैं। बुद्धि के बंद दरवाजे जो काल ने बंद कर रखे होते हैं, उनके ताले टूट जाते हैं और हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी में सब कुछ देख लेते हैं। चेतावनी, क्या कहा जा रहा है आगे? वक्त है, अब भी समझ जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा।
अगर एक बार ये मनुष्य जन्म छूट गया, हाथ से निकल गया, और ये कब छूट जाए इसका कोई निर्धारित समय भी नहीं है। कब किसी बीमारी से मर जाए, रोग से मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, यात्रा करते समय दुर्घटना में मर जाए, कोई भरोसा नहीं है। यदि इस मनुष्य शरीर के रहते रहते तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर साधना कर ली तो भैया कुछ प्राप्त कर लोगे। अन्यथा एक बार यदि ये शरीर हाथ से निकल गया, उसके बाद ये बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। ये बार बार तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए ये अनमोल शरीर नहीं मिलेगा। फिर पाछे तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई। फिर अगले जन्म में गधा बना दिया जाएगा, कुत्ता, सूअर, बैल, भैंस, मक्खी, मच्छर, लोमड़ी। फिर अपना कर्म भोगेंगे। कर्म जैसे कर्म हमने, जैसी पाखंड पूजा हमने इस मनुष्य शरीर में की है। फिर लंबा समय हो जाएगा, बहुत लंबा समय, लक 84 में यातना भोगनी पड़ेगी। तो चेतावनी दे रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि वक्त है, अब भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए वह शास्त्र प्रमाणित होने से लाभदायक है। आप देखिए ये शिवलिंग का चित्र, ये देखिएगा भाइयों और बहनों, ये शिवलिंग का चित्र है। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो रहा था तो काल ने वहां पर एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, और कुछ समय के बाद में उस तेजोमय स्तंभ को अपने लिंग का आकार दे दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये ज्योति निरंजन काल का ये लिंग है, प्राइवेट पार्ट है, गुप्तांग है। और साथ में जब वो शिव जी के रूप में प्रकट हुआ, अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट किया, तो ये लिंग आप देख रहे होंगे, ये जो ये चित्र है ये स्त्री लिंगी है, स्त्री योनि का चित्र है। ये अपने लिंग को उसने इस स्त्री योनि में, स्त्री इंद्री में उसने प्रविष्ट कर दिया। यानी ये जो लिंग है ये काल का प्रतीक है, शिवलिंग जो शिव रूप में प्रकट हुआ था। और जो लिंगी है ये दुर्गा की योनि का प्रतीक है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में सारा भेद है, सब कुछ लिखा हुआ है। इन बातों को तत्व ज्ञान से ना समझकर और नादान धर्मगुरुओं ने इस बेशरम पूजा को छुड़वाने के बजाय हिंदू समाज में दृढ़ता के साथ में लागू करवा दिया। आप किसी भी मंदिर में कहीं भी शिवलिंग होता है, वहां आप देखिएगा आपको इस प्रकार से चित्र मिलेगा। ये शिवलिंग है यानी काल का गुप्तांग है, प्राइवेट पार्ट है, और ये लिंगी है यानी ये दुर्गा का प्राइवेट पार्ट है। और इस बेशरम पूजा को जो शास्त्रों के विरुद्ध है, गीता के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, मानव जाति के विरुद्ध है, ये हम अपने अपने प्राइवेट पार्ट को तो ढक के रखते हैं कपड़ों से, और इन भगवानों के प्राइवेट पार्टों के सरेआम हम पूजा कर रहे हैं। तो ये देखिएगा भाइयों और बहनों, शिव का लिंग यानी गुप्तांग का ये चित्र है, और ये जो लिंगी है स्त्रीलिंगी, ये स्त्री के गुप्तांग का ये चित्र है जिसमें शिवलिंग समाया हुआ है। इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं, वो भगत करते हैं जिनको तत्व ज्ञान नहीं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जो अंधे श्रद्धालु हैं। जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि ये गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी, इसलिए धर्म के विरुद्ध है। और हिंदू समाज इसे अपने धर्म का प्रतीक मान रहा है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार किया गया है। 5वें वेद सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों में किस प्रकार से खंडन किया गया है। संत गरीबदास जी की वाणी में क्या कहा गया है? दरे शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, और जय शिवलिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। क्या अनुवाद किया है? कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गैले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं, जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता,
वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि शिवलिंग के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हो। कि इस शिवलिंग की पूजा करके यदि आप शंकर भगवान की साधना से मिलने वाला लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हो। पहली बात तो ये शिवलिंग उस शिव का नहीं है जो ब्रह्मा और विष्णु का भाई है। जिस शिव को हम लोग फोटोओं में देखते हैं ना, ये उस शिव का प्राइवेट पार्ट नहीं है, ये उस सदाशिव का प्राइवेट पार्ट है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का जो पूज्य पिता है, जो दुर्गा का पति है, जो गीता ज्ञान देता है। यदि ऐसी बेशर्म साधना करनी है तो खागड़ यानी ओक्ष बैल होता है, बैल के लिंग की पूजा कर लो। क्योंकि जिस समय ये अमृतवाणी बोली गई थी उस समय भैंस कम और गाय ज्यादा होती थी, तो गायों को नए दूध करने के लिए जो है वो खागड़ की आवश्यकता पड़ती थी। और खेतों में भी पहले 300 साल पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, तो हल जोतना, गाड़ी से सामान लाना ले जाना, ये भी जो है वो बैलों से होता था, बैलों से। तो परमेश्वर कह रहे हैं अगर ऐसी बेशर्म साधना ही तुमने करनी है शिवलिंग की, तो इस पत्थर की पूजा करने से अच्छा तो किसी खागड़ के लिंग की पूजा कर लो, यानी बैल के लिंग की पूजा करो, जिससे गाय को गर्भ होता है, उससे फिर अमृत दूध मिलता है, और हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। इस शिवलिंग की पूजा से बढ़िया तो किसी खागड़ की पूजा कर लो। उस खागड़ से गाय नए दूध होती है, फिर गाय जो है वो बच्चे को जन्म देती है, फिर गाय से हमें दूध मिलता है, और गाय यदि किसी बछड़े को जन्म देगी तो बछड़ा जवान होकर खेतों में हल जोतने के काम आएगा। तो कितने लाभ मिल गए। उस पत्थर के शिवलिंग की पूजा करने से तो एक भी लाभ नहीं, और अगर उस खागड़ के, अगर उस बैल के लिंग की, उसके प्राइवेट पार्ट की पूजा करोगे तो नादानो तुम्हें कितना लाभ मिलेगा। यानी हमारा भ्रम तोड़ने के लिए परमात्मा हमें इस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हारे उस पत्थर के शिवलिंग से बढ़िया तो कम से कम वो बैल पाल लो अपने घर में, उस बैल को चारा खिलाओ जो आगे चलकर गाय को नए दूध करेगा, एक बच्चा जन्म लेगा, बच्चा खेतों में हल जोतने के काम आएगा, गाय जो है दूध देगी, दूध से दही बनेगा, घी बनेगा, छाछ बनेगी, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनेगी। वो प्रत्यक्ष लाभ है तुम्हारे सामने, और तुम पूज रहे हो इस पत्थर के लिंग को जो किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं दे सकता। अर्थात अपने प्यारे बच्चों को परमात्मा समझाने के लिए थोड़ा इस प्रकार का यह कठोर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। यदि ऐसी बेशर्म साधना करनी है तो खागड़ यानी ओक्ष यानी उसके लिंग की पूजा करो, जिससे गाय को गर्भ होता है, उसे अमृत दूध मिलता है, हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। आपको पता है कि खागड़ के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यह बेशर्म कार्य है। उस खागड़ के प्राइवेट पार्ट से कितना लाभ हो रहा है, फिर भी कोई व्यक्ति उसके लिंग को नहीं पूजता। क्यों? नहीं, ये तो बेशर्मों का काम है, ये तो बेशर्मी की काम है ये। और ये क्या है फिर? और तुम सरेआम उन भगवानों के लिंग को पूज रहे हो पत्थर का बनाकर, जो कोई लाभ भी नहीं दे सकता। वो बेशर्मी की बात नहीं है, उससे तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो भाइयों और बहनों, ये तत्व ज्ञान की कमी है, हमारे नादान धर्म गुरुओं की कमी है। इन्होंने हमारे को बेशर्म पूजा के ऊपर आरूढ़ कर रखा है। और सबसे बड़ी कमी हम हिंदू श्रद्धालुओं की, जो हमने अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। अरे बच्चा स्कूल में जाता है, और स्कूल जाकर बच्चा यदि अपने पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ेगा तो बच्चा जीवन में कैसे सफल होगा। इसी प्रकार हम भक्ति भी कर रहे हैं और अपने धर्मशास्त्रों को कभी हम देख भी नहीं रहे, तो हम कैसे भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इससे स्पष्ट है कि आप अंधश्रद्धावानों को यही नहीं पता कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है ये क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते, पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है।
अब ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने की मन में प्रेरणा कौन करता है? ये काल करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ज्योति निरंजन करता है। क्यों करता है? कारण आपको सृष्टि रचना से बता दिया गया है। इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। और ये नहीं चाहता कि मेरे 21 ब्रह्मांड से कोई भी प्राणी सत साधना करके, तत्वदर्शी संत की शरण में आकर, शास्त्र अनुकूल साधना करके, आजीवन मर्यादा में रहकर और वापस सतलोक चला जाए। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में ये खुद कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर कभी संसार में वापस नहीं आता। तो ये नहीं चाहता कि कोई भी उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति साधना कर ले और मेरे 21 ब्रह्मांड से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करके सतलोक चला जाए। अपने भोजन को आसानी से कोई भी बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना की प्रेरणा भी काल ब्रह्म करता है। जैसे लिंग यानी शिवलिंग को लिंगी में प्रवेश पत्थर की मूर्ति की पूजा काल ब्रह्म ने प्रारंभ करवाई, इसी प्रकार शास्त्र विधि से भी भ्रमित यही करता है। प्रमाण है श्री विष्णु पुराण 3रा अंश अध्याय 17 श्लोक 1 से 44 तथा अध्याय 18 श्लोक 1 से 36 में। और किस प्रकार से ये काल ब्रह्म शास्त्र अनुकूल साधना से आत्माओं को भ्रमित करता है। काल जाल का अन्य प्रमाण ध्यान से देखिएगा। श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश के अध्याय 17 श्लोक 1 से 44 तथा अध्याय 18 श्लोक 1 से 36 में पेज नंबर 125 से 221 पर लिखा है कि देवता तथा राक्षस दोनों ही वैदिक धर्म अनुसार यानी वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। एक समय दोनों का 100 दिव्य वर्ष तक युद्ध हुआ। देवता पराजित हो गए। देवताओं ने क्षीर समुद्र के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए इस स्तव का गान किया। देवगण बोले, हम लोक नाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो। अध्याय 17 मंत्र 11 उस ब्रह्म स्वरूप को जो निराकार है, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है, यानी उस काल को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका तो क्रूरता और माया से युक्त घोर तपोमय रूप है। क्या कह रहे हैं कि आपका जो रूप है ना वो तो बहुत भयंकर है, भयंकर जैसे कोई राक्षस का होता है। उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। साधना कर रहे हैं विष्णु की और महिमा गा रहे हैं उस काल ब्रह्म की, जो कल्पांत में समस्त भूतों अर्थात प्राणियों का भक्षण कर जाता है, यानी जो सबको खाता है। आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार, जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों का भक्षण करके नृत्य करता है। अब बताओ, जो प्राणियों का भक्षण करता है, जीवों को खाता है, उसी की आराधना हमारे देवता कर रहे हैं। ये तो हमारे देवताओं का तत्व ज्ञान है। आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। विष्णु पुराण 3रे अंश अध्याय 17 के श्लोक 11 से 34 तक स्रोत के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने श्री हरि को हाथ में शंख चक्र गदा लिए गरुड़ पर आरूढ़ सम्मुख विराजमान देखा। यानी वो काल ब्रह्म ज्योति निरंजन वो श्री विष्णु का रूप बनाकर देवताओं के सामने प्रकट हो गया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने, यानी विष्णु रूप में काल आ गया, अपने शरीर से वचन शक्ति से एक माया मोह नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया और कहा कि वह माया मोह दैत्यों को वेद मार्ग की साधना से हटाकर मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर देगा। ऐसे ये काल हमें भक्ति से भटकाता है। अब जो राक्षस थे, जो दैत्य थे, वो वेदों के अनुसार साधना कर रहे थे और देवता वेदों के अनुसार साधना नहीं कर रहे थे, तो देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई और राक्षस जो वेदों के अनुसार साधना कर रहे थे वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए और राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया और देवताओं ने मिलकर उस काल ब्रह्म की आराधना की। विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया और काल ने क्या कहा कि मैंने ये माया मोह नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न कर दिया है और ये व्यक्ति वेदों के अनुसार साधना कर रहे उन राक्षसों को भटका देगा, उनसे मनमुखी साधना शुरू करवा देगा, लोभ लालच देकर जैसे भी है। और वो देवता धीरे 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 धीरे
वैदिक साधना से दूर हो जाएंगे और मनमाना आचरण करने के चलते वो धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, फिर उसके ऊपर हमला कर देना और वापस अपना राज्य प्राप्त कर लेना। अब बताओ, वो राक्षस बेचारे वेदों के अनुसार साधना कर रहे थे, सही कर रहे थे ना वो, लेकिन जबरदस्ती ये काल माया मोह नाम का व्यक्ति उत्पन्न करके उस माया मोह नाम के उस व्यक्ति को अपनी सिद्धियां देकर और जबरदस्ती फिर वेदों के विरुद्ध साधना शुरू करवा रहा है। तो ये खुद भटकाता है वैदिक साधना से, शास्त्र अनुकूल साधना से। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से वचन शक्ति से एक माया मोह को उत्पन्न किया तथा कहा कि वह माया मोह दैत्यों को वेद मार्ग की साधना से हटाकर मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर देगा। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करेगा, उसको ना कोई लाभ होगा, ना कोई भक्ति शक्ति जमा होगी और अंत में उसकी दुर्गति होगी। तो ये काम काल ने कहा कि मैं शुरू करवा दूंगा, जिस कारण से दैत्य यानी राक्षस भक्तिहीन हो जाएंगे, तब तुम देवता उन्हें मार डालना। ऐसा ही हुआ, माया मोह ने सर्व दैत्यों यानी राक्षसों को वैदिक मार्ग से विचलित करके मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर दिया। कुछ समय पश्चात देवता तपस्या करके यानी बैटरी चार्ज करके दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए और दैत्यों ने तपस्या करनी त्याग दी थी, जिससे उनमें सिद्धि शक्ति नहीं रही, उनकी बैटरी चार्ज नहीं हुई। इस कारण से देवताओं ने दैत्यों को मार डाला। उपरोक्त विष्णु पुराण के उल्लेख का निष्कर्ष अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि इसका सारांश क्या है। काल ब्रह्म ने यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने सर्व प्राणियों यानी देवताओं, देवता भी प्राणियों में आते हैं, जीवों में आते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तथा अन्य प्राणियों को, और ये जो काल ब्रह्म है ये भी एक प्राणी की संज्ञा में है, ये तो परमात्मा के आगे ये प्राणी की संज्ञा में है, और आप और हम सभी देवी देवता मानव इस काल के नीचे हम जो है आम जीवों की संज्ञा में हैं। काल ब्रह्म ने कहा कि सब प्राणियों यानी देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तथा अन्य प्राणियों को भ्रमित किया हुआ है। ये स्वयं ही अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर लेता है। उपरोक्त स्तोत्र में देवताओं ने श्री विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, कर रहे हैं काल ब्रह्म की। वह काल ब्रह्म ही विष्णु रूप धारण करके गरुड़ पर बैठकर आश्वासन दे गया। अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न करके माया मोह नाम रखकर राक्षसों के पास भेज दिया। जो दैत्यगण तपस्या अर्थात हठ योग किया करते थे, उनमें सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती थी। माया मोह ने वह साधना भी छुड़वा दी कि भैया मैं तुम्हारे को सीधा साधा तरीका बताता हूँ, क्यों एक पैर पे खड़े रहते हो, इतने दुखी होते हो, मेरे पास बहुत अच्छी सी साधना है, मैं तुम्हें सीधा साधा तरीका बता देता हूँ। और ही पाखंड पूजा में लगा दिया। और देवताओं ने, क्योंकि वो पहले से सिद्धि युक्त करके भेजा गया था काल के द्वारा, तो उसके प्रभाव में उनको आना ही आना था। जैसे मिर्ची में कोई गुण डाल दिया गया है, मिर्ची तीखी होती है, तो मिर्ची को खाओगे तो अंदर तीखापन लगेगा ही लगेगा। तो माया मोह को काल ब्रह्म ने सिद्धि युक्त करके भेजा था, जिस कारण से उसका प्रभाव उन दैत्यों पर होना ही होना था। माया मोह ने वह साधना छुड़वा दी जिससे राक्षस गण सिद्धियों से रहित हो गए। देवता गण भी पहले दैत्यों से युद्ध करने के कारण सिद्धियां समाप्त कर चुके थे तथा हार कर जान बचाकर चले गए थे। फिर तपस्या की तथा सिद्धियां प्राप्त करके असुरों से युद्ध किया तथा विजय पाई। अब बताओ भाई और बहनों, हम इन देवताओं के लोक में जाके क्या करेंगे। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे। अब बताओ हम क्या करेंगे इन देवताओं के लोक में जाके। वहां जाकर भी हमने वही लड़ाई झगड़ा करना, वही हमने युद्ध करना। हार गए तो जंगलों में धक्के खाओ, जीत गए तो अपने कर्म बिगाड़ो उल्टे काम करके, बाकी तपस्या करते रहो। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या फायदा इन देवताओं के लोक में जाने का, और कितने दिन रहेंगे वहां पर। वहां कोई परमानेंट तो है नहीं जगह। जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जो हम पृथ्वी लोक पर भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, हमारे को फिर नीचे पटक दिया जाएगा गधे कुत्ते की योनि में। इसलिए हमने तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत् ब्रह्म कबीर देव की पूजा करनी है और अपनी आत्मा का पूर्णतया यहाँ से कल्याण करवाना है। जब देवता गण राक्षसों से हारे थे, उस समय दैत्य भी वही साधना तपस्या अर्थात हठ योग किया करते थे जो देवता करते थे।
इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति करने से भी देवता दैत्यों से रद्दी यानी पिछड़े हुए थे, क्योंकि राक्षस वही साधना करके देवताओं पर विजय पाए थे जो देवता गण किया करते थे। यानी हमारे देवता भी भक्ति के मामले में राक्षसों से कमजोर हैं। अरे जो साधना देवता करते थे वेदों के अनुसार, वो साधना राक्षस किया करते थे, लेकिन राक्षस तन मन से किया करते थे, पूरे भाव और लगन से किया करते थे, जिस कारण से वो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न कर लिया करते थे, मनवांछित वरदान प्राप्त कर लिया करते थे और देवताओं को हरा दिया करते थे। तो कहने का मतलब है देवता भी वही साधना करते थे, राक्षस भी वही करते थे। फिर देवता क्यों हार जाते थे? इसका मतलब ये हमारे देवता भक्ति के मामले में भी राक्षसों से कमजोर हैं, कमजोर। वास्तव में शास्त्र विधि अनुसार साधना ना देवता करते थे और ना राक्षस, केवल काल द्वारा बताई गई तपस्या जो ब्रह्मा को जन्म के समय आकाशवाणी द्वारा काल ब्रह्म द्वारा कमल के फूल पर बताई थी, उस तपस्या अर्थात हठ योग को दोनों किया करते थे और दोनों ही सिद्धियां प्राप्त करते थे। जैसे शराब को देवता पिए चाहे राक्षस, दोनों को ही सरूर होगा। सिद्धियां प्राप्त होने पर प्राणी को अभिमान का नशा हो जाता है, फिर आपस में एक दूसरे पर सिद्धियों का प्रयोग करके स्वयं के जीवन को नष्ट कर जाते हैं। अब देख लो भाई और बहनों, यहाँ कोई गांव का छोटा सा कोई सरपंच बन जाए, उसको भी अपने लेवल का नशा हो जाता है कि मैं सरपंच हूं, पूरे गांव का मुखिया हूं मैं। वो भी अपनी मूंछ पे ताव लगाने लग जाता है, नहीं है तो मन ही मन में लगाने लग जाता है। इसी प्रकार ये जो ये तपस्वी होते हैं, देवगण होते हैं, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष होते हैं, ये तपस्या करके हठ योग करके जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, इन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद में नशा होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ये काल ब्रह्म का जाल है ये। फिर आपस में एक दूसरे पर सिद्धियों का प्रयोग करके स्वयं के जीवन को नष्ट कर जाते हैं। ये सर्व काल ब्रह्म द्वारा फैलाया भयंकर जाल है, जिसे तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है तथा इस जाल से निकला जा सकता है। वर्तमान में कुछ पंथ हैं जो न तो देसी घी की ज्योति लगाने देते हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले। पहले हर घर में देसी घी की ज्योति लगती थी सुबह शाम, हर घर में। लेकिन जब से ये राधा स्वामी पंथ चला है, इन्होंने घर घर में देसी घी की ज्योति लगवाना, यानी जो हवन यज्ञ किया करते थे, थोड़ा बहुत जो लाभ हमें होता था, वो भी इन लोगों ने आगे चल के बंद करवा दिया। अर्थात ये भी काल का भयंकर जाल है। ये राधा स्वामी पंथ भी काल का फैलाया गया जाल है। वर्तमान में कुछ पंथ हैं जो न तो देसी घी की ज्योति लगाने देते हैं, न गीता वेद या सप्तम वेद वाणी का पाठ करने को बताते हैं, ना वास्तविक नाम जाप को देते हैं। कहते हैं संत कुछ नाम जाप करने को दे दे वही मोक्षदायक है। जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाए और कंपाउंडर कहे कि भैया ये डॉक्टर जो भी दवाई दे देगा ना आंख बंद करके, बस वही तेरा पेट का दर्द ठीक कर देगी। अरे भैया, पेट के दर्द के लिए तो पेट के दर्द की दवा काम करेगी। तो राधा स्वामी पंथ वालों का कहना है कि हमारे गुरुजी जो भी मंत्र जाप करने को दे दे, बस उसी से मोक्ष हो जाएगा। 2.5 घंटे सुबह तथा कम से कम 2.5 घंटे शाम को हठ योग करने को कहते हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये संत काल ब्रह्म द्वारा माया मोह की तरह भेजे गए हैं, जिन्होंने वह साधना भी छुड़वा दी जिससे स्वर्ग तक जाने की भक्ति तो बनती थी। जैसे प्रतिदिन गीता वेद या शमशम वेद, कबीर जी की वाणी या कबीर जी से परिचित संतों की वाणी के पाठ से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है तथा देसी घी की ज्योति से हवन यज्ञ का फल मिलता है। दंडवत प्रणाम से ये प्रणाम यज्ञ का फल मिलता है। वे नकली पंथ सुना सुनाया शतलोक तो कहते हैं, परंतु शतलोक में सत्य पुरुष निराकार बताते हैं। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। आत्मा भी उस प्रकाश में ऐसे समा जाती है जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। ऐसा व्यर्थ ज्ञान अनुयायियों को बताकर कहते हैं चलो शतलोक में, वहाँ आनंद ही आनंद है। विचार करें, किसी लड़की को कोई मूर्ख कहे कि तेरी सगाई अमुक गांव में कर दी है, वहाँ तेरा पति निराकार है, तेरे पति के घर में प्रकाश ही प्रकाश है, तेरा पति साकार नहीं है, वहाँ विवाह करवा के जा, लड़की वहाँ आनंद ही आनंद है। उस मूर्ख से पूछो कि यदि पति ही साकार नहीं है तो उस लड़की की क्या रुचि बनेगी शादी करने में, और बिना पति वाले घर जाने में कोई उमंग नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जो गुरुजन सत्य पुरुष अर्थात परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा कहते हैं कि केवल प्रभु का प्रकाश ही देखा जा सकता है,
वे भ्रमित कर रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा प्राप्ति भी नहीं हुई। उनसे कोई पूछे कि तुम कहते हो कि सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि सत्य पुरुष यानी सच्चा परमेश्वर तो निराकार है। जैसे कोई अंधा कहे कि सूर्य तो निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। सूर्य बिना प्रकाश देखा किसका? जब सूर्य निराकार है तो प्रकाश काहे का? इसी प्रकार जो ज्ञान नेत्रहीन संत ऋषि महर्षि परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा परमात्मा को सूर्य तुल्य प्रकाशमान कहते हैं तथा परमात्मा का प्रकाश देखा कहते हैं, वे सनीपात के जवर के रोगी की तरह बरड़ा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। वे सर्व काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए मोह माया जैसे भ्रमित करने वाले दूत हैं, जिन्होंने भोली आत्माओं को उल्टा पाठ पढ़ाकर दिशा भ्रष्ट कर दिया है। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में ये जितने भी धर्म गुरु हैं, एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर, चाहे राधा स्वामी पंथ है, चाहे धन धन सतगुरु पंथ है, चाहे जय गुरुदेव पंथ है, चाहे निरंकार पंथ है, चाहे ये श्री सतपाल जी महाराज वाला पंथ है, कितने भी पंथ हैं, चाहे ये 12 पंथ ये कबीर जी के नाम से जो चले हुए हैं, ये सब के सब उस काल ब्रह्म के द्वारा जिस प्रकार उन दैत्यों से शास्त्र अनुकूल साधना छुड़वाने के लिए भेजा गया था, इसी प्रकार वर्तमान में ये सर्व पंथों के सर्व धर्म गुरु ये काल के द्वारा भेजे गए मोह माया नामक उस व्यक्ति के रूप की तरह समझ लेना। काल बलि ने केवल इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम आत्माओं को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ करने के लिए ये सारे संत काल अपने दूत के रूप में भेजे हुए हैं। इस बात का भली भांति आकलन आपको उस समय होगा जब आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनेंगे, उनके द्वारा लिखी पवित्र शास्त्र प्रमाणित पुस्तकों को पढ़ेंगे। एक एक चीज को उन्होंने क्लियर किया है, एक एक चीज को। तो भाई और बहनों, ये तमाम जानकारी, ये तमाम बातें जनता की अदालत में जनता की रुचि को देखते हुए जो जो सवाल हिंदू धर्म की जनता कर रही है, उस अदालत में खड़े होकर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी हिंदू धर्म शास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं और जनता भली भांति सत्य से परिचित हो रही है, अपनी आंखों से सर्व सच्चाई देख रही है। और आज जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सर्व धर्मशास्त्र हमारे समक्ष हैं, टीवी चैनल हैं, ये प्रोजेक्टर हैं, हर प्रकार से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब आने वाले समय में भाइयों और बहनों, ये जो अंधकार फैला हुआ था शास्त्र विरुद्ध साधना का, जो माया मोह रूप में इन काल के द्वारा भेजे गए नकली पंथों के संतों ने जो फैला रखा था, अब सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान की रोशनी के आगे ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में शास्त्रों को दिखा दिखाकर और शास्त्र अनुकूल साधना बताने के लिए ये बातें इसी प्रकार से जारी रहेंगी। तो आज के इस एपिसोड में हम केवल इतना ही लेंगे। कल हम जनता की अदालत में फिर उपस्थित होंगे। आगे जनता और क्या क्या सवाल करेगी अध्यात्म को लेकर, और कबीर परमेश्वर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी किस प्रकार से हिंदू धर्मशास्त्रों को दिखाकर जनता की शंकाओं का समाधान करेंगे, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।